प्रश्न 3। निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। प्रश्न 3 का ए। प्रश्न 3 का ए है तो ये है प्रश्न 3 का ए। तो इसको लिखना है भारतीय संख्यांकन पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में लिखना है इसको, ठीक है। और अल्प विराम भी लगाना है। तो पहले हम इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम इस तरह से लगता है, दाईं ओर से यानी इस तरफ से 3 अंक के पहले यानी यहाँ पे, उसके बाद 2-2 अंक के पहले लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से संख्यांकन, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में इस तरह से अल्प विराम यानी कॉमा लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में, ठीक है। तो यहाँ से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये क्या हुआ? करोड़। तो 8 पे करोड़ आ रहा है यानी 8 करोड़ लिखेंगे। 8 करोड़, 8 करोड़। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, यानी इस कॉमा के पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख आ रहा है यहाँ पे, तो 75 इसको बोलेंगे, ठीक है। तो 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख। तो यहाँ पे देखिए 8 करोड़। अब यहाँ से लिखते हैं 75 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार यहाँ पे आ रहा है यानी 95,000। 95,000। उसके बाद 762 इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 762 अब लिख देंगे। 95,762। 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ये हो गया भारतीय संख्यांकन पद्धति में, ठीक है। अब इसको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो पहले कॉमा दे देते हैं यानी अल्प विराम लगा लेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक पहले कॉमा देंगे यानी अल्प विराम देंगे, उसके बाद 3-3 अंक के पहले कॉमा देते जाएंगे यानी अल्प विराम देते जाएंगे। तो दाईं ओर से हर 3 अंक के पहले कॉमा इसमें लगता है यानी अल्प विराम लगता है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इस तरह से गिनेंगे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। मिलियन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। तो मिलियन यहाँ पे आ रहा है और ये हो गया 10 मिलियन। तो मिलियन आ रहा है 87 पे, 7 पे आ रहा है यानी ये दोनों मिलके क्या हुआ? 87। तो लिखेंगे 87 मिलियन
87 मिलियन। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये तीनों को पढ़ेंगे यानी 595। देखिए ये तीनों मिलके क्या हुआ 595 इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो 595 हजार, हजार यहाँ पे आ रहा था, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 100,000, तो ये तीनों मिलके हो जाएगा 595 हजार, क्योंकि हजार यहाँ पे आ रहा है तो लिखेंगे 595 595 हजार 762 इकाई दहाई सैकड़ा यानी 762, तो लिखेंगे यहाँ पे 762। तो इस तरह से भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिख देंगे और अल्प विराम इस तरह से लगा लेंगे। बी, प्रश्न 3 का बी में है 8, 5, 4, 6, 2, 2, 8, 3 इस तरह से। पहले इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे, तो पहले कॉमा लगा लेते हैं। तो दाईं ओर से 3 अंक के पहले कॉमा लगता है यानी यहाँ पे, फिर 2-2 अंक पे दाईं ओर से इस तरह से कॉमा लगा लेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में। इस तरह से अल्प विराम को लगा लेंगे। अब इसको लिखेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 8 करोड़, तो लिखेंगे 8 करोड़ 8 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख यहाँ पे आ रहा है यानी 54 लाख, तो लिखेंगे 54 लाख, 8 करोड़ 54 लाख इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, हजार यहाँ पे आ रहा है यानी 62,000, 62,000 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ पे आ रहा है यानी 283, तो 283। तो इस तरह से इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, तो पहले कॉमा लगा लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक के पहले, फिर 3-3 अंक पे 3-3 अंक के पहले कॉमा लगते जाता है इसमें। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन यहाँ पे आ रहा है यानी 85 मिलियन, 85 मिलियन 85 मिलियन इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, हजार यहाँ पे आ रहा है यानी 462, इसको क्या पढ़ेंगे 462,000, 462,000 इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़ा मतलब 100, तो 283,
283। तो इस तरह से लिख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। सी में है 999000046। तो पहले इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा लगा लेंगे। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक के पहले, देखिए 1 2 3, 3 अंक के पहले कॉमा लगाएंगे यानी अल्प विराम। उसके बाद 2 2 अंक के पहले लगाते जाएंगे इस तरह से। अब इसको लिखते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख यहाँ पे आ रहा है यानी 99। निन्यानवे लाख, 9 करोड़, 99 लाख। अब इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, हजार पे तो शून्य है तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, बस 46 लिख देंगे। 46, शून्य को कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 46। तो 9 करोड़ 99 लाख 46, इसको इस तरह से भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो पहले कॉमा लगा लेंगे यानी अल्प विराम पहले लगा लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक के पहले कॉमा लगता है, उसके बाद 3 3 अंक पे लगते जाता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन यहाँ पे आ रहा है यानी 99 मिलियन लिखेंगे। 99 मिलियन। 99 मिलियन। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार यहाँ पे आ रहा है यानी 900, इसको 900 बोलेंगे। तो 900,000। 900,000। इकाई ना है सैकड़ा, तो सैकड़ा पे तो शून्य है तो बस 46 लिख देंगे। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 99 मिलियन 900,000 46। तो इस तरह सी हल कर लेंगे। अब है डी। तो डी में है 9 8 4 3 2 7 0 1। तो इसको पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा लगा लेते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक के पहले कॉमा, फिर 2 2 अंक के पहले देते जाएंगे इस तरह से। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 9 करोड़। 9 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख यहाँ पे आ रहा है यानी 84 लाख।
84 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, हजार यहाँ पे आ रहा है यानी 32,000, इकाई दाएं सैकड़ा यानी 701, 701। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में। अब इसको लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो पहले अल्प विराम लगा लेते हैं। तो अल्प विराम इस तरह से लगाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक के पहले अल्प विराम यानी कॉमा, फिर 3 अंक के पहले कॉमा लगाते जाते हैं। तो इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन यहाँ पे आ रहा है यानी 98 मिलियन, 98 मिलियन। इकाई दाएं सैकड़ा हजार यहाँ पे आ रहा है यानी 432,000, 432,701, इकाई दाएं सैकड़ा यानी 701। तो इस तरह से इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी लिख लेंगे।